2022 में एक छोटी सी तमिल फिल्म आई थी, लव टुडे। एक बेसिक ट्विस्ट के साथ मॉडर्न लव स्टोरी थी। फिल्म में कोई स्टार नहीं था, फिल्म का राइटर ही फिल्म का हीरो था। पिक्चर ऐसी चली कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ते पाए गए। अब उसी फिल्म को हिंदी में रीमेक किया गया है। नाम है लव यापा। इससे पहले कि आप टाइटल को लेकर कोई अंदाजा लगाएं, हम इसका छंदी विच्छेद कर देते हैं। लव जमा सियापा यानी कि लव यापा। लव यापा की कहानी दिल्ली में रहने वाले गौरव और बाणी नाम के कपल की है। ये दोनों लोग इंस्टाग्राम पर मिले थे, काफी समय से डेट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उनकी बात शादी तक पहुंच जाती है। मगर शादी के लिए बाणी के पिता एक शर्त रखते हैं। गौरव और बाणी 24 घंटे के लिए अपना फोन एक्सचेंज करेंगे। ये मियाद पूरी होने के बाद भी अगर उनकी एक दूसरे से शादी की इच्छा बरकरार रहती है तो ठीक, वरना बाणी की शादी उस लड़के से हो जाएगी जो उसके पिता को पसंद है। लव यापा शुरू होती है ब्रांड इंटीग्रेशन से। वन प्लस का मोबाइल फोन और कल्याण ज्वेलर्स के गहने बेचने के बाद फिल्म की कहानी चालू होती है। यह फिल्म बुनियादी तौर पर आजकल की रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, जैसे इम्तियाज अली लव आजकल बनाते हैं, जिसमें उनका कहना है कि प्रेम तो वही रहता है, प्योर पायस, बस दौर और जमाने बदलते रहते हैं। लव यापा उनकी इस बात को मानने से इनकार करती है। वो बताती है कि समय के साथ प्रेम में भी मिलावट आ चुकी है, इसके ताने बाने बदल चुके हैं। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से इसे प्रभावित करती है, लव यापा इसी बारे में बात करती है। लव यापा एक सिंसियर रीमेक है। इस फिल्म में कई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बदल दिए गए हैं, कुछ चीजें छूट गई हैं। लव टुडे की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बिल्कुल रॉ फिल्म थी। फ्रेश कॉन्सेप्ट होने के अलावा ये उस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी थी। लव यापा में उसकी कमी महसूस होती है, थोड़ी सी बनावटी लगती है, मगर वास्तविकता से ये परे नहीं है। फिल्म की मैसेजिंग और आत्मा बचा ली गई है। यही इस रीमेक की सबसे बड़ी जीत है। कहने का मतलब ये कि डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने कमोबेश यहाँ भी वही करने की कोशिश की है जो उन्होंने फॉरेस्ट गंप को रीमेक करते हुए की थी। साफ नीयत से फिल्म बनाई है। हो सकता है यहाँ वहाँ कुछ चीजें मिस हो गई हों। मसलन लव यापा में बानी गौरव को अपने होठों पर किस नहीं करने देती, वो अपने होठों पर हाथ रख लेती है जिसे गौरव चूमता है, जबकि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। साथ में घूमना फिरना, देखकर डिलीट कर देने वाली तस्वीरें शेयर करना, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर होठों को चूमने में क्या आपत्ति। डिट्टो यही चीज लव टुडे में भी है। उस फिल्म में इसकी वजह बताई गई है, मगर लव यापा से इसका कॉन्टेक्स्ट नदारद है। लव यापा और लव टुडे की तुलना अपरिहार्य है। दोनों फिल्मों में एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी इससे अछूती नहीं रहती। लव टुडे में प्रदीप रंगनाथन की ऑल आउट परफॉर्मेंस फिल्म को देखने के एक्सपीरियंस को रिच बनाती है। वो चीज लव यापा में मिसिंग है। हालांकि प्रमोशनल वीडियोस देखकर जुनैद और खुशी की जितनी आलोचना हो रही थी, फिल्म देखकर उनसे वो शिकायत तो नहीं रहती। आमिर खान के बेटे जुनैद ने फिल्म में गौरव सचदेवा नाम के लड़के का रोल किया। उस रोल में जुनैद का काम काफी मजेदार है। कॉमिक सीन्स में वो ज्यादा खिलकर आए हैं। कुछ मौकों पर ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी उनके डायलॉग के हिसाब से मूव नहीं कर रही। द आर्चीज के बाद खुशी कपूर को खूब भला बुरा सुनाया गया, मगर लव यापा में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है। वो दिल्ली वाले लिंगो को कायदे से कैरी कर ले गई है। प्लस उनके हिस्से जो इमोशनल सीन्स हैं उसमें वो काफी अच्छी लगी हैं। आशुतोष राणा ने बानी के पिता का रोल किया है। फिल्म में उनका एक सीन है जब उनकी बेटी की लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, तब वो सैडिस्टिक प्लेजर लेते हुए सितार बजा रहे हैं।
वो इस फिल्म का सबसे यादगार सीन है। दोस्तों, गौर जरूर करना। आशुतोष राणा पहले भी कई फिल्मों में सख्त पिता का रोल कर चुके हैं, इसीलिए उनके लिए तो ये एक केक वॉक था। देखिए, ऐसा नहीं है कि लव टुडे कोई महान फिल्म थी। वो मॉडर्न रिलेशनशिप पर मॉडर्न तरीके से बात करने वाली फिल्म थी, इसीलिए पसंद की गई। लव यापा रीमेक के तौर पर शायद उतनी प्रभावशाली ना हो, लेकिन अगर इसे अलग फिल्म के तौर पर देखा जाए तो ये एक मजेदार रोमांटिक कॉमेडी साबित होती है जो आपसे कुछ गंभीर बात कहना चाहती है। फिल्म लव यापा की रिलीज से पहले पहली बार अभिनेता जुनैद खान से सीधी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ही समझ आ गया कि वो अभी हिंदी सिनेमा के हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। पिता आमिर खान भले उन्हें जमीन से जुड़ा सितारा बताने के लिए तमाम बनावटी किस्से सुनाते रहे हों, पर जुनैद को अपने पूर्वजों का घर लखनऊ याद है, शाहबाद, हरदोई नहीं। किरदारों की तैयारी उनकी कैसी है और किसने करवाई, इसका खुलासा तो जब होगा तब होगा, लेकिन उनको बदलती दुनिया के सामान्य ज्ञान का रत्ती भर भी इल्म नहीं है। हर सवाल से पहले और बाद में 30 सेकंड तक हंसकर वो जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और फिल्म के पर्दे पर भी उनके वही हाव और भाव दिखाई देते हैं, तो समझ आता है कि ये उनके अभिनय का शायद स्थायी भाव है। निर्देशक की कमजोरी ऐसे में ही समझ आती है। फिल्म महाराज में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो जंग जीत ली थी, उसमें लव यापा के निर्देशक हार गए हैं।